अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। जो लोग कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है, या जो लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा है, यानी कि वो वफात पा के भी जो उसके बाद जो है अपनी कब्र में वो जिंदा नहीं है, मुर्दा हैं। हर सुन्नी सहीहुल अकीदा का जो ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लम्हे के लिए मौत तो आई, लेकिन वो अपनी कब्र में बाहयात हैं। जैसे कि और जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो हैं बाहयात हैं, वैसे ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात हैं। और उनके सदक़े तुफ़ैल में जितने भी औलिया इकराम हैं वो अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद के लिए फरमाया कि जो अल्लाह की राह में शहादत पा चुके, जो शहीद हो चुके, उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम्हें इसका शऊर नहीं है, उनको मुर्दा मत कहो। तो एक जो शहीद का जो दर्जा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं कम है, कहीं ज़्यादा कम है। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बहुत ही आला है। तो जब एक शहीद का ये आलम है, एक शहीद का जो ये मर्तबा है, तो मेरे आका, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बुलंद व दर्जा क्या होगा, बुलंद बाला होगा बेशक। और उनके सदक़े में औलिया इकराम भी ज़िंदा हैं, क्योंकि जो शहीद होता है अल्लाह की राह में वो ज़िंदा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है। तो आइए सुनते हैं इसके हवाले से कि नूरानी मियाँ जो है इनके बारे में क्या कहते हैं। जो कि लोग वली अल्लाह को और नबी को मुर्दा कहते हैं, उनके बारे में नूरानी मियाँ का जवाब सुन लीजिए आप ही। बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, न कहो मुर्दा उन्हें जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हो। क्या हो गए हो? Those who killed on the way of Allah, don't call them as a died. उनको मुर्दा न कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। और ये और बात है कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, तुम उनकी जिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसा जिंदा है। अच्छा, एक बात बताइए मेरी तरफ देख के, बहुत सारी बात सच्ची होती है लेकिन कही नहीं जाती। बात सही है, सच 100% सत्य है, लेकिन हमें समाज रोक देता है कि ऐसा ना कहो, ये अपमान है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कही नहीं जाती। मिसाल के तौर पे, अच्छा चलिए थोड़ी देर मैं भी उधर देखता हूं, आप लोग जब देख रहे हो तो मुझे देखने में क्या दिक्कत है? देख चुके, अब आपकी तरफ देखूं। ये सुन्नियों की एक बीमारी है। आइए, तवज्जो है तो फिर देखिए। मेरी जब मैं कोई हल्के में कहा करूं तो उसको और तवज्जो से सुना कीजिए, क्योंकि कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से दे देता हूं। तवज्जो है ना आप लोगों? बात सच्ची, लेकिन समाज रोक देता है, मुआशरा रोक देता है, ऐसा ना कहो अगरचे सच्ची है। जैसे हर मामू बाप का साला होता है कि नहीं? बोलो जोर से, होता है ना? अब अगर कोई नालायक भांजा अपने मामू को कहे, ए मेरे बाप के साले, बात झूठ नहीं है, लेकिन हमारा मुआशरा रोक देगा, ऐसा ना कहो, ये बेअदबी है, अपमान है, डिसऑनर है। ऐसे ही हर माँ बाप की जोरू होती है कि नहीं, बीबी होती है कि नहीं? बोलो। अब अगर कोई बदतमीज बेटा अपनी माँ से कहे, ऐ मेरे बाप की बीबी, बात झूठ नहीं है मगर मुआशरा रोक देता है। तो कभी कभी कुछ सच्ची बात अदबन जो है वो नहीं कही जाती। बात सच है लेकिन ना कहो, अदब के खिलाफ। तो कहीं ऐसा तो नहीं, तवज्जो है, अब मैं आ रहा हूं, मैं दाएं बाएं जाने के मूड में बिल्कुल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की राह में जो लोग कत्ल होते हैं वो हैं तो मुर्दा, मगर अदबन न कहो, एहतरामन न कहो, मुर्दा कहोगे तो अपमान हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं?
इससे पहले कि जहन में यह ख्याल आता, अल्लाह पाक ने सारे एतराजात की धज्जियां उड़ा दी। फरमाया बल बल अहयाउन, इसलिए मुर्दा न कहो क्योंकि वो जिंदा है। क्या है? ये और बात है कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। बात समझ में आ रही है ना? हमारे यहाँ किचौचा शरीफ में जनाजे की चारपाई पे जो लेटा रहता है, जिसको कब्रिस्तान लेके जाते हैं, उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग कांधे से उठा के लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। यहाँ आपके पांचकुड़ा में क्या सिस्टम है? पूरे मिदनापुर में, पूरे बंगाल में सेम है ना? पूरे इंडिया में यही है? बोलिए, पूरी दुनिया में यही कि जो मरा हुआ जनाजे की चरपाई पे लेटा है वो मुर्दा है, जो लोग उठा के लेके जा रहे हैं वो। ये जिंदगी और मौत का जो मतलब हम लोग समझते हैं, क्या कुरान की इस आयत में यही मतलब है? वही मुर्दा है। और अगर इसका मतलब मुर्दा नहीं तो फिर मुर्दा है कौन? अगर ये मतलब मुर्दे का नहीं है तो फिर मुर्दे का मतलब क्या है? आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी देखो। 40 साल की आयु हो गई उम्र, जबले अभी कुबैस की चोटी पे, फारान की चोटी पे खड़े अपनी कौम से कह रहे हैं, ऐ लोगों मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मालूम है किससे कह रहे हैं? सामने बड़े बड़े आतंकवादी, अबू जहल है, अबू लहब है, अतबा है, शैबा है, उमैया बिन खलफ है, वलीद बिन मगीरा वगैरह सामने। और हुजूर फरमा रहे मेरे बारे में क्या ख्याल है? सबने कहा है अब्दुल्ला के बेटे, बहुत अच्छा ख्याल है, तुम तो हमारे मक्के का फख्र हो, तुम जैसा नौजवान मक्के की गलियों ने नहीं देखा। क्या मैं कभी किसी को झूठी खबर दूंगा? सरकार ने पूछा, ए बच्चे, ए मुंह से नहीं, मुंह से मेरा काफी, क्या मैं कोई झूठी खबर किसी को दूंगा? तो काफिरों ने कहा, किसने? जोर से बोलो। काफिरों ने कहा कैसी बात करते हो, आज तक हमने आपसे झूठ नहीं सुना, अब क्या बोलोगे? क्या मैं किसी को धोखा दे सकता हूं? तो सारे कुफ्फार ने कहा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, सूरज पश्चिम से निकल सकता है मगर आमेना का लाल झूठ नहीं बोल सकता। काफिर लोग मानते थे। सरकार ने फिर एक सवाल किया, अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूं इसके पीछे एक कौम है जो मक्के पे आक्रमण करना चाह रही है, चढ़ाई करना चाह रही है, अगर मैं कहूं तो मानोगे? तो यकीन जानो सुन्नियों सबने कहा आप बोलोगे तो हम मान जाएंगे, हम मान जाएंगे, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते। कितनी संतुष्टि हुई होगी हुजूर को, हुई होगी कि नहीं? बोलो, कितना इत्मीनान, कितना यकीन कि मैं अपनी नबूवत का ऐलान करने जा रहा हूं और मेरी कौम मुझे झुठलाती नहीं है, सच मानती है। मौका भी था, माहौल भी था, दस्तूर भी था। मेरे सच्चे नबी ने अपने सच्चे खुदा का सच्चा पैगाम अपनी कौम को दे दिया और कहा, ऐ लोगों अगर तुम मुझे इतना सच्चा समझते हो तो लो एक सच्ची बात सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं, कह दो कामयाब हो जाओ। सच्ची बात कही थी कि नहीं? बोलो जोर से। लेकिन उन्होंने झुठलाना शुरू कर दिया। अबू जहल, अबू लहब आगे बढ़ बढ़ के कहने लगे, ऐ आमेना के बेटे अब तक तो तुमने झूठ नहीं बोला, मगर माज़अल्लाह अब तुम झूठ बोल रहे हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे बहकावे में आके धर्मांतरण नहीं कर सकते, हम अपने बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ सकते, हम लातो मुनातो उज़्ज़ा हुबल को काबे से नहीं निकाल सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। हुजूर का दिल बिल्कुल छलनी हो चुका था। अंदर अंदर सोचने लगे, अरे
अभी तो मैंने अपनी कौम के सामने इस्लाम पेश किया है, अभी तो आगे बड़ा लंबा सफर है। सरकार ने जब भविष्य की बातें बताना शुरू की तो कहा यह तो किसी ज्योतिषी की ज्योतिष विद्या लगती है, माना नहीं। जब कुरान की आयतें सुनाया तो कहा यह तो किसी कवि की कविता लगती है। जब हुजूर ने मौजज़ा दिखाया चमत्कार तो कहा यह तो जादूगर की जादूगरी लगती है। जब